हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन एशिया का सबसे अमीर शख्स बन गया है? गौतम अडानी, अजीज प्रेमजी, बिल गेट्स, गोर्क वैली। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गौतम अडानी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत गौरव योजना नामक एक नई योजना शुरू की है? नीति आयोग, योजना आयोग, भारतीय रेलवे, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रेलवे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने 23 नवंबर 2021 को भारत गौरव योजना नामक एक नई योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन, भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूस। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में रूस के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की यात्रा से पहले लिया गया है। AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मैगडालेना एंडरसन को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? स्पेन, इंग्लैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैगडालेना एंडरसन को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा। संसद में बजट प्रस्ताव पर एंडरसन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दो दलों की उनकी अल्पसंख्यक सरकार से एक दल अलग हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, 37वें इन्वेस्ट अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में टाटा स्टील ने कितने पुरस्कार जीते? 5, 3, 7, 1। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5 पुरस्कार जीते। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। टाटा स्टील ने 20 और 21 नवंबर को आयोजित 37वें इन्वेस्ट इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में वैल्यू इंजीनियरिंग के व्यवस्थित अनुप्रयोग के लिए 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। इंडियन वैल्यू इंजीनियरिंग सोसाइटी इन्वेस्ट ने टाटा स्टील को वैल्यू इंजीनियरिंग के व्यवस्थित अनुप्रयोग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित हांडा गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया। गाइस, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किस राज्य ने एयरोस्पेस और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 35,208 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए 59 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, केरल। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने 23 नवंबर 21 को एयरोस्पेस और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 35,208 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए 59 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
मैगडेलेना एंडरसन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मैगडेलेना एंडरसन की गठबंधन सहयोगी पार्टी जूनियर ग्रीन पार्टी ने दो पक्षीय अल्पसंख्यक सरकार छोड़ दी। इसकी वजह से एंडरसन गठबंधन सरकार का बजट पास नहीं हो सका। इस पूरे प्रकरण के बाद एंडरसन ने पद संभालने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के अगले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 63 वर्षीय स्कोल्ज ने पहले मर्केल प्रशासन के दौरान कुलपति और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, फिर जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में शपथ ली। ओलाफ स्कोल्ज ने कम से कम 369 मतों का आवश्यक बहुमत हासिल किया है। जर्मन संविधान के अनुच्छेद 63 पैरा 2 के आधार पर उन्हें जर्मनी के संघीय गणराज्य का चांसलर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है गाइस, शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ईरान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुवैत। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुवैत। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। शेख सबा ने 1995 से 1998 तक सऊदी अरब में कुवैत के राजदूत और इस्लामिक सहयोग गठबंधन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC में दूत के रूप में काम किया। उन्हें सऊदी अरब द्वारा 1998 में प्रथम श्रेणी के किंग अब्दुल अजीज के आदेश से भी सम्मानित किया गया है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में स्टीव वर्जे पूरी तरह से 3D प्रिंटेड आंख लगवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए, वह किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दरअसल यह व्यक्ति ब्रिटेन का रहने वाला है जिसका नाम स्टीव वर्जी है। स्टीव की बाईं आंख की रोशनी 20 साल की उम्र में ही चली गई थी। इसके बाद से वह प्रोस्टेटिक्स का इस्तेमाल करता था। गाइस अगला क्वेश्चन, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। NPCIL ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित नरोरा परमाणु संयंत्र की बनावट भूकंप रोधी है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अवतल दर्पण और सौर कुकर में उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त दर्पण होते हैं क्योंकि वे एकमात्र ऐसे दर्पण होते हैं जो एकल फोकल बिंदु पर सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है जिसे कहा जाता है सौर उष्मांक, सौर स्थिरांक, ऊष्मा स्थिरांक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सौर उष्मांक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नलिखित को प्रभावित करती है? पवनों, तूफानों, वर्षा तथा हिमपात, इनमें सभी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। सौर ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। यह धरती पर सभी प्रकार के जीवन, पेड़ पौधे और जीव जंतु का सहारा है। वैसे तो सौर ऊर्जा को विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सूर्य की ऊर्जा को दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। पहला, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से ऊष्मा से गर्म करने के बाद इसमें विद्युत जनित्र चलाकर सौर ऊर्जा सबसे अच्छा ऊर्जा है। यह भविष्य में उपयोग करने वाली ऊर्जा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, तापीय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन हाउस। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सौर कुकर यह एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग भोजन को गर्म करने या पकाने के लिए करता है। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसकी
परावर्तक सतह वक्रता के केंद्र की ओर होती है। इसे एक अभिसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1925 केवी हेडगेवार। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर सन 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी। गाइस, 17वां क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 24 दिन का यह अहिंसा मार्च 6 अप्रैल को दांडी पहुंचा और अंग्रेजी का बनाया नमक कानून तोड़ा। 18वां क्वेश्चन है गाइस, हिंदू स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है। मूल रचना सन 1909 में गुजराती में थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखी। यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई, जिसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। इस पर गांधी जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी निकाला ताकि बताया जा सके कि इसकी सामग्री राजद्रोहात्मक नहीं है। अंततः 21 दिसंबर सन 1938 को इससे प्रतिबंध हटा लिया गया। हिंद स्वराज का हिंदी और संस्कृत कई भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। संस्कृत अनुवाद डॉक्टर प्रवीण पांड्या ने किया। हिंद स्वराज में गहरा सभ्यता विमर्श है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? लाला लाजपत राय, M.N. जोशी, सत्यभक्त M.N. राय। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, M.N. रॉय। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने की थी। 1928 ईस्वी में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की कार्य प्रणाली निश्चित की। इस दल के महासचिव डी राजा हैं। यह भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। चुनाव आयोग द्वारा इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की गाइस। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल लतीफ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने, नवाब बकर अल उल मुल्क ने। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सैयद अहमद खान ने। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चलाया गया एक प्रमुख इस्लामी आंदोलन है जो 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से चलाया गया। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयताकार। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत में सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित आपदा का एक ज्वलंत उदाहरण है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है। कुछ आपदा तो मानव मतभेद के कारण होती है, जैसे आतंकवादी हमला, तथा कुछ आपदा मानव लापरवाही के कारण होती है, जैसे आग लगना, सड़क दुर्घटना आदि। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस, कृषि सखाड़ होता है? कृषि सखाड़ होता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल के अभाव में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बाढ़ के कारण जहां हर वर्ष हजारों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो जाती है, वहीं सिंचाई सुविधा के अभाव हजारों हेक्टेयर फसल पर सुखाड़ का प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप हजारों किसान सुखाड़ इनपुट अनुदान और फसल सहायता योजना दोनों से वंचित हो गए।
गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध जो होता है ये किसके लिए उपयोगी होता है? तो जो रिंग बांध जो गाइस होता है ये बाढ़ के लिए उपयोगी होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बिहार यूपी सीमा पर स्थित गंडक नदी के दाहिने तट पर बने एमपी तटबंध अमवा पिपरा बांध के रिंग बांध को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर फ्लड फाइटिंग हो रही है। शनिवार की शाम पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, कुशीनगर जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक अजय कुमार लल्लू ने एमपी रिंग बांध पर कटाव व बचाव कार्य का जायजा लिया। अभियंताओं को जमकर फटकार लगाई। पूर्व मंत्री श्री मिश्र ने हर साल में कटाव नियंत्रित करने और रिंग बांध को सुरक्षित रखने की अभियंताओं को हिदायत दी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुचित। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। निर्माण का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो भूस्खलन होने की स्थिति में बहकर आने वाली सामग्री की मात्रा और उसके प्रभाव की गति के आगे टिक सके। डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें वहां पर निक्षेपित सामग्री को हटाया जा सके। इन अवरोधकों में इमारत की ढलान वाली साइड में मजबूत दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2, O2, NH3, N2? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CO2। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंतः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10 से 15 सालों में 40 गुना जो है वो बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है गाइस, टेहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर है? अयोध्या, हरिद्वार, बनारस, काशी? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरिद्वार। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मुंबई से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर रत्नागिरी जिले में तिवारे नाम का एक बांध था। 2004 में बना बांध 15 साल की सेवाओं के बाद टूट गया। कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश वह झेल नहीं पाया और ढह गया। बांध टूटने से आए जलजले में 18 लोग मर गए, 25 से ज्यादा अभी भी लापता हैं और हजारों एकड़ की खड़ी फसल तबाह हुआ, उसका तो कहना ही क्या। 28वां क्वेश्चन है गाइस, ऊर्जा की पारंपरिक स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोयला। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ये जीवाश्म ईंधन कोयला, तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत आमतौर पर ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत होते हैं, क्योंकि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के संचय या निर्माण में वर्षों का समय लगता है जब उनका दोहन या उपभोग होता है। गैस अगला क्वेश्चन देखेगा, वन प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है? जल की कमी, बांधों का निर्माण, नवीनीकरण, वायु प्रदूषण? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नवीनीकरण। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण वन्य जीवों के आवास नष्ट हो गए। मनुष्य ने आवास, कृषि, उद्यान हेतु वन भूमि का उपयोग किया, जिससे जीवों के आवास पर संकट उत्पन्न हो गया। वन जीवों का अवैध शिकार होने लगा, जिससे कि संख्या कम हो गई और विलुप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बिहार ने 6764.14 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र को अधिसूचित किया है, जो अपने भौगोलिक क्षेत्र का 7.1% है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए माना गया है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा खतरनाक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के अनुसार सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। शक्ति संतुलन में दो देशों या समूह के पास बराबर शक्ति होती है, जिससे वे एक दूसरे पर आक्रमण करने से कतराते हैं, क्योंकि युद्ध का अर्थ विनाश, तबाही है। अगला क्वेश्चन, विश्व के लगभग 200 देशों की लगभग 7 अरब जनसंख्या सुरक्षा के संबंध में बेफिक्र है, विभिन्न धारणाएं रखते हैं, दोनों इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खतरे से मुक्त रहना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं। सुरक्षा, सिक्योरिटी, हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था को कहते हैं। वह व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन या ऐसी किसी भी अन्य चीज के संदर्भ में प्रयोग हो सकती है जिसे नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। अगला क्वेश्चन है गाइस, विश्व राजनीति में प्रत्येक देश की सुरक्षा का दायित्व व्यवहारिक रूप से किसे करना पड़ता है? स्वयं, प्रत्येक दशा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सुरक्षा धारण के तहत जैविक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुई? सन 1980, सन 1975, सन 1972, सन 1970। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सन 1972 में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। प्रथागत अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और कई अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत आक्रामक जैविक युद्ध निषिद्ध है। विशेष रूप से 1972 जैविक हथियार सम्मेलन जैविक हथियार के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। गाइस अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक, चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा क्या आंसर होगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, लोगों के बीच की आर्थिक समानताएं समाप्त कर दी, हाशिए के समूह से कैसा व्यवहार, इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरकार के प्रति निष्ठा। 38वां क्वेश्चन, निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन का सही प्रस्तुति एवं आधार क्या है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? निर्वाचन आयोग को, आपराधिक छवि वाले लोगों को, जनता को, धनाढ्य वर्ग को। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनता को। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।